हि सूर्यसहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकम्पय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं नमोस्तुते। इस मंत्र के द्वारा हम सौर मंडल के स्वामी सूर्य देव की उपासना करते हैं और अर्घ्य देते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हम सभी को शुद्ध बुद्धि दें, सात्विक ऊर्जा को विकसित करें, आरोग्य प्रदान करें और पूरी पृथ्वी पर आध्यात्मिक ज्ञान और तेज का आलोक इस तरह से फैलाएं कि सारी मानवता आरोग्य प्राप्त करे। हम सब मिलजुल कर एक अच्छे वातावरण का निर्माण करें और सभी की जीवन यात्रा आध्यात्मिक दृष्टि से सफल हो। उन्हीं सूर्य भगवान के मानस रूप सूर्य योगी उमाशंकर जी हम सभी की सौभाग्य से आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनकी चरण वंदना करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हम सभी जो अध्यात्म मार्ग के जिज्ञासु हैं, हम सभी आपकी इस लोक में इस देह की जीवन यात्रा के विषय में आपका परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। कृपया हमें अनुग्रह कीजिए। नमस्ते। आज हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमारा इस विश्व का एक महान हस्ती पुत्री जी जो विश्व को, मानवता को रक्षा करने के लिए अपने पूरा जिंदगी समाज के लिए उत्सर्ग कर चुके हैं। और उसी चैनल में हम यहाँ पे आने के लिए मैं अपने को सौभाग्यवान मानता हूँ। तो पहले उनको नमन करता हूँ। उनका सोल कंटिन्यू हम लोगों का गाइड कर रहा है, गाइड करते रहेंगे। उनका प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा नाम संजोगी उमाशंकर नाम से मैं परिचित हूँ। वेस्ट बंगाल का मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुए थे। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रूप से स्टडी किए हुए थे। उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन का प्रोफेसर भी थे। लेकिन आज दुनिया में जो चीज़ मैंने उसी टाइम में भी देखा, जो सच्चाई चीज़ को व्यक्त करना व समाज में लेको आने के लिए बहुत सारा प्रतिबंधक आ जाता है, तो प्रिंसिपल हमको रुकाया। तो तुरंत मैंने वहां से रिजाइन दिया। ये जिंदगी गुलामी करने के लिए नहीं है। इस सच्चाई को, समाज को किस प्रकार से सही दिशा दिया जाएगा, उसके लिए मैं बचपन से तैयार थे। उसके बाद आपने बिजनेस भी किया। मैं टेलीविजन का मैकेनिक्स भी हूँ। अच्छा। कलर, ब्लैक एंड व्हाइट, VCR, VCP सबका काम किया। पैसा भी बहुत अच्छा से कमाया। लेकिन जब ज़्यादा पैसा आना शुरू किया तब मैं बोला अब मोह में फंसना नहीं। तब मैं पंडिचेरी अरविंद आश्रम में पहुँचे। हमारा जो दुकान था, बिजनेस था, वो पूरा एक बच्चा का स्कूल में डोनेट कर दिए थे। करके सीधा पंडिचेरी अरविंद आश्रम में गए। वहाँ पे जो मैं संजोगी नाम से परिचित हूँ, वो संजोगा मेरा वो डिस्कवरी वहाँ पे हुआ। शुरू में जब मैं गए थे समुद्र किनार पे, समुद्र का वेव्स को देखते हुए वो नेचर से कुछ नॉलेज प्राप्ति करने के लिए गए थे। लेकिन उस टाइम सनलाइट समुद्र पानी में रिफ्लेक्ट हुए और रिफ्लेक्ट होके मेरा आंखों में आना शुरू किया। तो जब आए तो शुरू में तो आंखों में बहुत सारा जलन सी होना शुरू कर दिया। वो जल रहा था, पूरा बॉडी जल रहे थे, सहन करने नहीं पा रहे थे। तो मैं आंख बंद कर लिया, फिर भी वो जलन चल रहा था। तब मैंने हाथ सिर को पीछे की तरफ मोड़ दिया। तो थोड़े रिलैक्स होने के बाद 100% मेरा मन में ये विचार आ गया था, मैं तो अंधा हो चुके हैं, आंख बंद है। कष्ट के लिए आंख को बंद करके रखा हुआ था और 100% मैंने अपने को डिसीजन सोच लिया था तो मैं तो अंधा हो चुका। ज्योति गई। लेकिन मन में और एक विचार आया, ज्योति गए और नहीं गए वो तो बात का बात है, कम से कम तो आंख खोल।
बिल्कुल मैं ये बात आज हमारा एजुकेशन सिस्टम में हम सबको अंधा बना दिया। मैं ये बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट चीज बिल्कुल बात सही है। बात। हम चकाचौंध में अंधे हो गए, जी पैसे की चकाचौंध में अंधे हो जी। गए। तो आँख खुली तो मैं सरप्राइज हो गया, सारी चीज क्लियर दिखाई दे रहा है। मेरा तो आँख तो गया नहीं। पेड़ का छोटा छोटा पत्ता तक भी देख रहा हूँ, रेत का छोटा छोटा कण भी देख रहा हूँ। तब तो मुझे कॉन्फिडेंस लगा जो साइंस बहुत बड़ा चीज होती है। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को कभी डिफाइन अलग किया नहीं जा नहीं, सकते। दोनों एक है, बिल्कुल एक। एक कॉइन का दो साइड साइड है, बिल्कुल। अध्यात्म विज्ञान, बिल्कुल। लेकिन दोनों को मिलके ही तब एक का दो अस्तित्व रहता है। दोनों को हाथ जोड़ने की जरूरत है। जी। तो उस टाइम जब मेरे मन में विचार आया तो मैं साइंस का अभी तक जो डिस्कवरी हुआ, अभी तक बहुत कुछ आगे बढ़ना है, बहुत कुछ है जो अभी खोजा जाना बाकी है। तो न्यूटन का लॉ हमारे मन में आ गया। हाँ जी। एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन। तो मींस जितना कठिनाई है उसके पीछे उतना ही सक्सेस इंतजार कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आनंद मिल गया, प्रोपोर्शनेट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस मिल गया। बिल्कुल। अब मैं और सन रिफ्लेक्शन लाइट को आराम से देखना शुरू कर दिया। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं थे। मैं पौंडीचेरी अरविंद आश्रम का जो ऑफसेट ऑपरेटर थे, तो सुबह का 7:30 बजे से 8 बजे तक ये मेरा फ्री टाइम था। उस टाइम मैं वो समुद्र तट पे डेली बैठते हुए सूरज का रोशनी को हम देखते हैं। 3 दिन के बाद क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स को मुझे दिखाई दिया। वाह, क्या बात। तब तो फिर से मैं कंफ्यूज हो गया। साइंस का स्टूडेंट थे, तो क्या मैं सपना में तो नहीं हूँ? क्यों ना अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी चीज जो है, जो कैसे मैं नेकेड आंखों से देख रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक चीज, बिल्कुल अद्भुत बात है। तो पहले मैं आंख को ऐसे करके घिसा, फिर से देखा, फिर से देख रहा हूँ, फिर मैं अपने बॉडी को पिंच किया, दुख रहा है, दर्द हो रहा है, तो मीन्स मैं सपना में नहीं हूँ, जागृत हूँ। तो रात को मैं पूरा रात बैठ गया था, इसको कैसे संभव हो सकते। तो जब समुद्र किनारे पे रात के बाद मैं बैठ के ध्यान कर रहे थे, समुद्र एक बड़ा स्क्रीन बन गया था और उसके अंदर में अपना जिंदा ब्रेन साफ दिख रहा था, क्लियर मैं देख रहा हूँ, जिंदा काम कर रहा है, कैसे चल रहा है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड इंटरनली कैसे काम कर रहा है वो देख रहा हूँ। पहले तो कंफ्यूज हो गया था किसका ब्रेन है, लेकिन अपने विचार को चलाया, देख रहा हूँ काम कर रहा है। तो मीन्स तुरंत मुझे पता चल गया किसी का नहीं, अपना ही खुद का ब्रेन को हम देख रहा हूँ। तो उसी टाइम हमको पता चला जो 2% ब्रेन से सारे टेक्नोलॉजी बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा 98% ब्रेन को हम इस्तेमाल ही नहीं किए, अनयूज्ड है, जहाँ पे सबसे बड़ा चीज रहता है। इस 98% ब्रेन का बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी देना बहुत जरूरी है। जब हम माँ की जठर में जन्म लिए थे, जब कंसीव हुए थे, उसी टाइम एक सिंगल सेल से जन्म लिए थे। सिंगल सेल से यात्रा शुरू होती है हमारी। हम वहां पे थोड़ी सी डीप रिसर्च करके देखा, जो जब पिताजी माताजी संतान को कंसीव करते उसी टाइम दोनों ही अनकॉन्शियस रहता है, स्टिलनेस में पहुंच जाता है। उस मोमेंट में स्टिलनेस हो जाता है, चेतना का स्तर बदल जाता है, स्टिल बॉडी स्टिल हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो माँ एक बहुत बड़ा चीज है। आज साइंस क्या सोचता है, जो मूव करता है वही एनर्जी है, लेकिन हर सृष्टि स्टिलनेस में होता है। इवन हमारा विचार, हमारा नॉलेज भी जब हम गेन कर रहा हूँ, जब थॉटलेस कंडीशन आता है तो भी हमारा नॉलेज, चेतन तत्व स्टिल है, प्रकृति में मूवमेंट है। हाँ, ये क्लियरली हमको उस टाइम विजुअलाइज्ड हो गया, समझ में आ गया, बिल्कुल विजुअलाइज्ड हो गया। तो ये जो पिताजी माताजी जब संतान को जन्म दिए थे उसी टाइम समाधि स्थिति में थे, मीन्स स्पिरिचुअलिटी वहां पे है। बिल्कुल। संतान का जन्म देने के टाइम में भी स्पिरिचुअलिटी काम कर रहा है, बिल्कुल आध्यात्मिक अवस्था है जी। तो स्पर्म फ्रीक्वेंसी, ओवम फ्रीक्वेंसी एंड कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी, 3 फ्रीक्वेंसी हैज टू बी इक्वल टुगेदर, देन चाइल्ड कुड बॉर्न, अनदर इम्पॉसिबल। उनकी मैचिंग से ही वो आगे यात्रा संभव है, तीनों तो पिताजी जब समाधि में थे, स्पर्म फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी में आ गया। माँ जब समाधि में थे
तो उसी टाइम ओवम फ्रीक्वेंसी, कॉस्मिक ओवम फ्रीक्वेंसी आ गया frequency। और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कनेक्ट होके तीनों मर्ज होके ये संतान का नया जीवन की यात्रा नया आरंभ जीवन होती है, का आरंभ हुआ यात्रा था। आरंभ होती है, बिल्कुल सही बात। और उस टाइम में क्या हुआ था ना, जिस मूवमेंट में हम कंसीव हो रहा हूँ उसी टाइम कॉस्मिक मेमोरी हमारा उस एक सेल के अंदर में डाउनलोड हो चुके Download हैं। होते हैं। बाद में जो हमारा सेल डिवाइडिंग होने के बाद ब्रेन में डेवलप होता है, सेल ग्रोथ सेपरेट हुआ, लेकिन उस वक्त में सिंगल सेल के अंदर में सारा आ memory चुके है, थे सारी मेमोरी, सारा डाउनलोड होता है, उसमें सारे डाउनलोड। डाउनलोड हो जाता है। कब से? जब से यूनिवर्स में सृष्टि शुरू हुए थे उसी तब से टाइम लेके से उस कंसीविंग moment टाइम तक। तक। वो मेगा क्रिएशन है, ये माइक्रो क्रिएशन है, जी। सिंपल सा। फिर हमारा बच्चा हमसे ज्यादा इंटेलेक्ट होता है। बिल्कुल। क्यों ना, हम जब कंसीव हुए थे उसी टाइम से हमारा बच्चा का कंसीव के टाइम के अंदर में यूनिवर्स में बहुत कुछ चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, हुआ, cosmos का, लेकिन उसकी वो हमारा वजह से। ब्रेन में नहीं है। जी। वो बच्चा ऐड करके जन्म लेता है। हाँ जी। तो हमारा ब्रेन का जो विजडम है और ये हमारा कंसीव होने के बाद से बच्चा का जन्म देने तक जो है वो हमारा वहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ये 98% ब्रेन हो गया हमारा विजडम, और 2% ब्रेन में जो हमारा प्रेजेंट मेमोरी रहता है, मेमोरी जो हमारी सांसारिक education मेमोरी, है, फिजिकल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, का जो है वो वर्ल्डली मेमोरी, ये सारे हमारे 2% ब्रेन में रहता है। हाँ जी, और उसी से कंप्यूटर बना, उसी से टेक्नोलॉजी बना। बिल्कुल। तो हम जब सन मेडिटेशन, सनलाइट को जब देख रहे थे, हमारा फ्रीक्वेंसी 2% ब्रेन को क्रॉस करके 98% ब्रेन में पहुंच गया था। बिल्कुल। तो इसीलिए हमारा जो माइक्रोस्कोपी जो विजन है और पावरफुल हो चुका मशीनरी माइक्रोस्कोप से। हाँ जी। तब सरप्राइज हो गया, बिल्कुल। आप मेरा इंटरेस्ट ग्रो हो गया। हाँ जी। पहले तो कंफ्यूज थे, कंफ्यूज, अब क्लैरिटी आ गई, क्लैरिटी आ गया, क्लियर हो गया। हाँ जी। तो हम डीपली देखते 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 उस वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम एक बड़ा चपाती के जैसे बड़ा अच्छा। बन गया। अच्छा। 7 कलर्स का रे मेरा बॉडी में आके अनाहत चक्र में टच किया, तो बहुत प्लेजेंट था, बहुत शांति मिला, सुकून मिला। हाँ जी। तो मैंने सोचा मैं कितना मूर्ख हूँ, भगवान ने हमको इतना दे रहा है और जिसके द्वारा होता है, सूरज का द्वारा हो रहा है। मैं अभी तक डायरेक्टली सूरज को डर रहा हूँ, अभी तक सूरज को देखा ही नहीं, केवल तो रिफ्लेक्शन लाइट से ले रहा हूँ। तो मैं डायरेक्टली सूरज को देखना शुरू कर दिया था। और जब डायरेक्टली सूरज को देखना शुरू कर दिया था, शुरू में कुछ टाइम तो थोड़ा सा दर्द था, लेकिन वही पहला दिन का कॉन्फिडेंस जब आ गया तो सूरज को मैं डीपली देखते गए तो सूरज एक ब्लैंक हो गया, लाइट सारे गायब हो गया, एक जैसे पहले मून चंद्रमा जैसे हो गया, उसके बाद अंदर का लाइट पूरा गायब होके ब्लू स्काई, और केवल बॉर्डर में एक रिंग जैसे है, व्हाइट लाइट का रिंग है, वो देखा। कुछ दिन के बाद उसका ब्लू जो स्काई सूरज के अंदर में एक काला डॉट, सेंटर में एक जैसे काला डॉट है दिखाई दिया। वो काला डॉट बाद में बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, मींस ब्लैक होल ऑफ द सन। तो वो जब देखा बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, कुछ दिनों के बाद वहां से 7 रंगा का लाइट जैसे निकाल के सूरज का चारों साइड में कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद वो लाइट का एक बीम, ज्योत का जो बीम है, मेरा आज्ञा चक्र के नजदीक तक आ गया, लेकिन टच नहीं कर रहे थे। तब तो मुझे पता लग गया ये कितना बड़ा साइंस है। और अभी वो कनेक्ट नहीं करने पा रहा हूं, क्यों ना, मेरा कमियां है, अभी तक हमारा सरेंडर नहीं होने पाया पूरी। तो डे बाय डे मैं समर्पित करते रहे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो गीता का जो हमारा वाणी है, कर्मो ने भवति का रास्ते मां फलीषु कदाचन, उस नीति को पालन करके समर्पण करके देखते रहे। मैं उसके बाद वो लाइट आके टच कर दिया, पूरी बॉडी हमको सूरज से सावरवत कराया कॉस्मिक लाइट के द्वारा। और उस दिन था मेरा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था। उस दिन वो लाइट जब मेरा बॉडी में टच किया, टच करने के बाद कोई खाने भूख नहीं था। जब भूख नहीं था तब तो मुझे लगा ये कैसे संभव हो गया। इंसान को तो भूख तो लगता है यार, मैं भी काम कर रहा हूँ तो डेली जैसे काम कर रहा हूँ ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन भूख नहीं है। रात को फिर से बैठ गया। जब रात को फिर से बैठ गया तो मुझे क्या दिखाई दिया, जो
क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट को पेड़ कैसे रिसीव कर रहा है, वीडियो फिल्म देख रहा हूँ। वाह, अब क्लोरोफिल और हमारा संबंध क्या है वो भी दिखाई दिया। क्लोरोफिल का पीएच हीमोग्लोबिन का पीएच सेम है 7.369। अच्छा, क्लोरोफिल और हमारा हीमोग्लोबिन खून का पीएच सेम है 7.3। क्लोरोफिल का फॉर्मूला, हाँ जी, हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला बिल्कुल नजदीक है, केवल एक ही अंतर है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और इसमें आयरन है, बाकी सारे एक है। तो आयरन मैग्नीशियम में थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स का ही तो फर्क पड़ा जी, केवल इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है। हाँ जी। और क्या होता है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है। तो मुझे ये लगा ये पेड़ पौधा हमारा अतीत है, अतीत जनरेशन है, हम पूर्वज है, हम बिल्कुल हमारा पूर्वज है, बिल्कुल हम अग्रज हूँ, बिल्कुल। तो पेड़ पौधा के अंदर में इंसान का क्वालिटी नहीं है, क्यों ना एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हम हायर एवोल्यूशनरी बिल्कुल एनिमल हूँ, हम इसको एनिमल ही बोलता हूँ। होली साइंस में हमने यही बात की थी कि जब भगवान ने लाइट से साउंड से एटम से मॉलिक्यूल, जी, फिर प्लांट्स, जी, फिर प्लांट से एनिमल, उसके बाद ह्यूमन, और उसके बाद आध्यात्मिक रूप से आपके एंजल्स और सन्यासी। वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो गया आत्मा का और मैटर का साथ साथ पैरेलल हो गया। सच में बिल्कुल। तो ये जो है क्लोरोफिल जब ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, मींस मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन नंबर होता है 12, हाँ जी, एंड आयरन का 26। ये कितना हायर है? यस, तो हम सनलाइट क्यों नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल लॉजिकल बात है। ये तो मुझे तो पता नहीं था, लेकिन वो जब वो हमको खाना मिल रहा है, नेचर ने रिवील कर दिया उस रहस्य को, प्रकृति ने प्रकट कर दिया, तब तो माँ कितना बड़ा आनंद मिल गया। उस एनर्जी को हम भी तो ले सकते हैं डायरेक्टली, जैसे पौधे ले रहे हैं हम भी ले सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा जो आज कितना गरीबी पड़ा हुआ है, कितना आदमी को खाना नहीं मिलता है, कितना आदमी को सूखा मरना पड़ता है, तो उसके भी एक रास्ता समाधान हो जाएगा। उस टाइम तो हमको स्पिरिचुअलिटी में कितना होगा वो हमारा उतना ध्यान नहीं था, लेकिन मास लेवल पर हम क्या हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी की, ह्यूमैनिटी की, वो चीज आपके सामने है। जी, बहुत अच्छा। तो बाद में हम इसको जब डेवलप किया तब तो स्पिरिचुअलिटी में हमको पता चला जो स्पिरिचुअलिटी छोड़ के लाइफ हो ही नहीं सकते, स्पिरिट से ही तो लाइफ है, स्पिरिट ही तो लाइफ है। स्पिरिट निकल गई तो परमाणु बस बिखर जाते हैं प्रकृति में। शरीर रहते हुए भी कुछ काम करने का नहीं है, वो तो सारे परमाणुओं को स्पिरिट एक चिदड़ू ने बांध के रखा हुआ है जी, अरबों सेल्स को एक चिदड़ू बांध करके रखता है, जिसे हम शरीर कहते हैं। और उस चेतन को दो भाग में हम डिवाइन करके देख रहा हूँ, डिफाइन करके। एक होता है कॉन्शियसनेस, एक होता है अवेयरनेस। हम केवल कभी कभी हमारा कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस में लेकर आ जाता हूँ और अवेयरनेस को कॉन्शियसनेस में लेकर आ जाता हूँ, लेकिन कभी ये हो ही नहीं सकते हैं, वो अपने अपने स्थान में ही काम करता है। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कोर है, वो कोर है, अवेयरनेस सतह पर है, वो तो ओशन, बिल्कुल। और अवेयरनेस हो गया एक बिंदु जल, एक बूंद पानी। तो ये कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कन्वर्टेड टू द फोटोन एलिमेंट, फोटोन टू द 5 एलिमेंट, आई प्रूव इट 12 एलिमेंट्स, बट अभी 5 एलिमेंट ही बोलेंगे, क्यों ना इतना जो वो एडवांस चीज हो जाती है, सबको समझ में आने चाहिए। हाँ, इसलिए 5 एलिमेंट, पांचों तत्वों में, वायु, आकाश, उन 5 तत्वों की बात करेंगे। पांचों तत्वों में डिवाइडिंग हुआ, उसके बाद इस पांचों तत्व का रेशियो एक बना, 1:3:9:27:81 रेशियो में एक सेल लाइफ एल्गी, जो वन सेल पहला जो एल्गी पैदा हुआ था, तो लाइफ का शुरुआत हुआ था। और उसी से हम आज हमारा साइंस हमारा स्पिरिचुअलिटी में कोई इसको मिसअंडरस्टैंडिंग में लेकर चल जाता है। 84 लोग को योनि के बाद इंसान पैदा हुआ था, हाँ जी, ये सच है, लेकिन वो फिजिकल जोनी का बात नहीं कह रहा है। एक एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, एक एक जोनी एवोल्यूशन है, बिल्कुल, हाँ जी।
हाँ जी, एक एक एवोल्यूशन क्या करता है, एक एक हाँ जी। एटमॉस्फेयर पैदा करता है। हाँ जी, जिस एटमॉस्फेयर में जिस प्रकार का प्रजाति जिंदा रह सकते उसी टाइम ये प्रकट होता है। उसी आप टाइम समझ होता लिया? है, बिल्कुल। तो मीन्स 84 लाख टाइम एवोल्यूशन हो चुके हैं, उसके बाद इंसान आया। उसके तो बाद मीन्स हमें वो तो 84 लाख का जेनरेशन का सारे निर्जास हमारे पास है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ इंसान के पास है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पेड़ पौधा का हमारा साथ है। बिल्कुल है, हम तो जब जुड़े हुए पेड़ हैं। जब सन कॉस्मिक एनर्जी के लिए को खाना बना सकते, तो हम क्यों नहीं हम बना क्यों सकते? कर सकते? चेतना के स्तर पर तो हम सब एक हैं। एक है। एक हैं, बिल्कुल ये कॉन्शियसनेस सबके साथ कनेक्ट है, कनेक्टेड है। यूनिवर्सल एक है। कॉन्शियसनेस से हमारा लाइफ तक हर साथ कनेक्टेड सब है। कनेक्टेड है। लेकिन अवेयरनेस क्या हो गया? इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यस, यूनिवर्सल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया कॉन्शियसनेस, एंड इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया अवेयरनेस। बिल्कुल ठीक। जैसे हम ऑरा बोल देते हैं, जी, जिसका हम फोटो वो में ऑरा ही पाते हो हैं। गया हमारा। ऑरा, ऑरा उसका एक रिफ्लेक्शन है, उसका केवल ऑरा ही reflection नहीं है, ऑरा से परे भी है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ऑरा के रूप से हम उसको परसीव कर सकते हैं, उसका परसेप्शन, उसको कैमरे से कैप्चर करना पॉसिबल है। जी जी। हाँ जी। अभी ये अवेयरनेस सीमित है, हाँ, अभी और हमें रिसर्च करके इसको डेवलप करना है। मींस ये जो रिसर्च है वो मेडिटेशन से, प्रकृति के जी से जुड़ के पॉसिबल है, लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है। जी जी। कॉन्शियसनेस, लेकिन ये असली लेबोरेटरी तो ये है, असली लेबोरेटरी ये है। असली इसके लिए हमको laboratory कोई ये है। इंस्ट्रूमेंट का आवश्यकता नहीं, भगवान ने हमको सब देके भेजा, वो भगवान की बनाई लेबोरेटरी है। लेकिन हम इसको इस्तेमाल करना नहीं जानता हूँ। गाइडेंस नहीं, हमारा माहौल इस तरह तो इसीलिए ये जो लाइफ को जब हम स्टडी कर लेंगे, हाँ जी। हु एम आई, इसको पहचान लेंगे, तो बिल्कुल। सारी दुनिया को पहचान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपने से ही सब कुछ शुरू होता है। तो साइंस खुद एंड का। स्पिरिचुअलिटी में कोई अंतर नहीं कोई है, अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। तो उसी टाइम से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, बहुत अच्छा। उसके बाद मैं आगे बढ़ते रहे। हाँ जी। पहले 4 महीने तो बिल्कुल कुछ खाना पीना एवं लेटा भी नहीं था, सोया भी नहीं था। हाँ जी, नींद 4 भी नहीं आती। महीने कंटिन्यू 24 घंटा मैं वर्किंग ड्यूटी में थे। हाँ जी। तब अपने के कॉन्फिडेंस आया। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ऑफसेट ऑपरेटिंग ड्यूटी दिया, पेंटिंग प्रेस का हार्ड वर्क किया। हाँ जी। उसके बीच में जो 12 से 1 बजे तक एक ब्रेक रहते थे, उसी टाइम सान मेडिटेशन करते थे दोपहर का। तो खुली आंखों से आप सूर्य खुली को आंखों देखते से, हैं? इसका अच्छा, जो तो एंगल से perception, देखना हूँ, एंगल, अच्छा। एंगल से देखना है, अच्छा। तो रेटिना गाढ़ हो जाता है। और हम अच्छा। सबको गाइड करता हूँ। बहुत अच्छा, मोर देन 3 million people all over the world practicing, nobody lose their eyesight बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। and everybody got their better eyesight। अच्छा, अच्छा, तो इसीलिए बहुत अच्छा। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं। 2 साल का बच्चा से लेको हाँ जी। 90 इयर्स का, उसके भी ऊपर वाला जो एजेड हाँ जी। आदमी भी कर रहा है, किसी को नुकसान तो कोई होता ही नुकसान नहीं, नहीं है। लेकिन वो लोग 90 एज का भी आदमी, उसको एनर्जी लेवल ऐसे हाई हो जाते, बहुत जैसे उसका बढ़िया। यूथ का जैसे उसका एनर्जी मिल बहुत जाता है, अच्छा, बहुत इस अच्छा। प्रकार का। पूरा वैज्ञानिक रूप से चीज समझ आपने स्पष्ट कर दी हमें जी जी मैं कि आयरन और मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है जी उस तरह जुड़ सकते हैं, संभावनाएं हैं। जी, मतलब ये कोई चमत्कार नहीं है, पूरा विज्ञान है। पूरा विज्ञान है। तो स्वामी जी, आपने बताया कि प्रकृति ने आपको एक तरह से स्वतः ही सूर्य योग का अनुभव करा दिया, और अब आप लाखों लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, और उससे उनकी ऊर्जा भी बढ़ रही है, उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है, और ये पूरी एक प्रशिक्षण दी जाने वाली एक विधि के रूप में जी स्थापित या सिद्ध हो चुका है। जी माँ तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम लोग पिरामिड में ध्यान करते हैं, जी आंखें बंद करके हम लोग ध्यान करते हैं। कोई लोग आधी आंखें बंद करके, क्रिया योग में कहा जाता है आधी खुली आधी बंद रखेगा। जी। तो इसमें और जो सूर्य योग में, इसमें क्या अंतर क्या है योग ध्यान की विधियों में? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हाँ जी। पहुंचने का रास्ता तो एक ही है, हाँ जी। गोल तो सबके लिए एक ही है, हाँ जी। लेकिन प्रोसेस बहुत सारा है। हाँ जी। किसी ने आंख बंद करके, किसी के हाथ आंख बंद करके, किसी को आंख खोल के। हाँ जी। इसमें साइंटिफिकली कुछ जो हमारा फर्क होता है, लेकिन इंटरनली कोई अंतर है ही नहीं। हाँ जी। हाँ जी। इंटरनली जो इंटरनल रिलेशन क्या होता है, केवल बाहर का रिलेशन नहीं है, जो हमारा भावना, किस भावना से हम कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना सरेंडर किया हुआ, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आंख बंद करके हो, आंख आधा खुला करके हुए हो, और आंख पूरा खुले करके हाँ हुए जी। हो। तभी साइंटिफिकली जो इसका अंदर में थोड़ी सी पार्थक्य होता है। आंख बंद करके जब हम ध्यान करता हूँ, तो शांत होने के लिए जब चाहता हूँ, तो हमारा अंदर का जो विचार
इनकम्प्लीट विचार वो बार बार अंदर में घूमते रहते हैं, वो निकालने नहीं पाते, तो हमको ज़्यादा टाइम तक डिस्टर्ब करता है। जब सरेंडर हो जाते हैं तो वो भी आराम से चल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सरेंडर होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आँख हाफ खुल के कर रहा हूँ तो इससे क्या होता है ना, ये जो विचार आया, जो बाहर का सिचुएशन हमको कुछ पता नहीं है, तो बाहर का सिचुएशन हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन मेरा जो अंदर वाला जो विचार है वो बाहर में आ गया, तो मीन्स मेरा शरीर से अलग हो चुके, ये आसानी से उसको नियंत्रण किया जा सकते हैं, बैलेंस किया जा सकते हैं। और आँख खुली करके जब हम सूरज को देख रहा हूँ तो उससे क्या होता है ना, हम हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गया। ये जो लोअर एनर्जी था फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो उसको प्यूरिफाइड कर देते सन कॉस्मिक एनर्जी का, यही अंतर है। बाकी तो इंटरनल चीज है, इंटरनल चीज में कोई अंतर नहीं है। तो जिन लोगों को आपने ये विधि सिखाई है, तो कितना समय उनको लगा कि कितने दिन का कम से कम अभ्यास, कितने समय का अभ्यास करना चाहिए कि हमारा सरेंडर सूर्य की ऊर्जा के प्रति पूरा हो जाए? मैं डिफरेंट दिन के ऊपर डिफरेंट नहीं कर रहा है। हाँ जी। उसका पहले जो आकुति अंदर का, इसलिए 3 इंस्ट्रक्शन हम पहले दे देता हूँ। हाँ जी। पहले सूरज को डायरेक्टली देखने की आवश्यकता नहीं है, तो आंखों का रेटिना प्रोटेक्ट हो जाता है। तो हम जो आंखों का, दोनों आंखों को ऊपर में चढ़ाते हुए आज्ञा चक्रास को बेस करके देख रहा है, तो क्या हो गया, फिजिकल आंखों का एक लिमिट रहता है, वो 100% एनर्जी रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन एक कॉस्मिक आंख है, ये हमारा ब्लैक बॉक्स का टाइनी होल है। जो हमारा ब्रेन होता है ब्लैक बॉक्स, पिनियल ग्लैंड जो है हमारा, पिनियल ग्लैंड से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते वो हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया क्या, 2 आंख, तीसरा आंख ट्रायंगल हो गया। तो हम 100% एनर्जी रिसीव कर सकते। एक तो हमारा आंखों का प्रॉब्लम सॉल्व, आंखों का बर्बाद होने का कोई चांस है ही नहीं, रेटिना बर्बाद होने का चांस नहीं, डैमेज नहीं होगा, और हायर एनर्जी रिसीव करना, ये तो पहला इंस्ट्रक्शन। सेकेंड इंस्ट्रक्शन हम देता हूं, जो किस भावना से देखेंगे सूरज को, नेचर को हम भगवान रूप से देखता हूं, लेकिन भगवान को हम ऊंचा सिंहासन में बैठाता हूं और हम नीचे बैठ के भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो भगवान को और मेरा तो हम तो अलग करके रख दिया, मिलाने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। यहाँ पे हम सूरज को भगवान रूप से भी देखूंगा, लेकिन कृष्ण अर्जुन का जो बिहेवियर था उस बिहेवियर से देखेंगे, दोस्त रूप से ले लेंगे, बंधु भाव से देखेंगे, बंधु भाव से, सखा भाव से, बंधु भाव से, स्नेह के बंधन में जो अपनापन, दिल से दिल, एकात्मता जो हो जाती है, दिल से दिल कनेक्ट करके, उस तरह से हम जुड़े। ये होता है दूसरा फिलोसफी है। तीसरा क्या है ना, जब कुछ काम कर रहा हूं तो रिजल्ट तो जरूर है, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करना, एक्सेप्ट करना। तो एक्सपेक्ट करने से क्या होता है, हमारे रिजल्ट के और मेरा बीच में एक दीवार खड़ा हो जाते हैं, जो उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये 3 फिलोसफी वहाँ पे लगा देता हूँ, तो आसान हो जाता है। एक्सपेक्टेशन से ही जो है निराशा आती है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो कितना जल्दी उसको अचीव होगा, वो उतनी जल्दी उसको सफलता उस साधना। तो आपने बताया हिमालय के संग भी आपका काफी घनिष्ठ संबंध, आत्मीय संबंध रहा है। जी माँ। हिमालय पर आप कहाँ रहे, क्या क्या अनुभव किए, किन किन विभूतियों के संग आपका संपर्क हुआ, उसके विषय में हमें हिमालय में माँ बचपन से तो हमको खींचते थे, लेकिन जब पैदल में भारत भ्रमण किया उसी टाइम पहला बार हिमालय में आए थे। जम्मू कश्मीर में भी मैं, लद्दाख ले उस साइड में भी पैदल में अकेला नंगा पैर में, यही जो ड्रेस देख रहा है इसी ड्रेस में, एक पैसा भी साथ में नहीं रखा था, दूसरा बैग एंड बैगेज नहीं, दूसरा कपड़ा नहीं है, कोई प्रोसेसन नहीं है। तो ऐसे करके जब चले थे, वो तो पहला बार था हमारा हिमालय का दर्शन था। उसी टाइम में भी बहुत सारा एक्सपीरियंस तो मिला हुआ। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो मिला था 2007 से 2009। उसी टाइम मैं एकांतवास के लिए जो तपोवन, गोमुख के ऊपर जो तपोवन है, तपोवन में मुझे 2 साल रहने के मौका मिला था। शिमला बाबा का कुटिया में मैं थे। वहाँ पे महावतार बाबा जी का पहले लाइट से आए, उसके बाद वाइब्रेट होते हुए फिजिकल फॉर्म अनाहत चक्र से ऊपर का 2 बार हमको 2007 का दिसंबर, 2008 का दिसंबर, और उसी में जो नॉलेज दिया हुआ है वो मैं अभी एक इंस्ट्रूमेंट रूप से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और मैं कभी विभूति किसी को देखने के लिए मेरा कोई प्यास नहीं है,
सच्चाई को पहचानना, अल्टीमेट ट्रूथ को पहचानना, ये मेरा रिसर्च है। और हमारा रिसर्च है यूनिवर्सल पीस, यूनिटी एंड ब्रदरहुड। तो एक गोल के लिए हम ढूंढ रहा हूँ। तो बाबा जी को जब मैं मिल गया, हमको और कुछ आवश्यकता नहीं पड़ा। इससे बड़ी कोई उपलब्धि जी संभव ही नहीं है मनुष्य के जीवन की कि अमर सिद्ध योगियों के संग आपकी एकात्मता हो जाए, सूर्यदेव के संग आपका समर्पण हो गया, संबंध हो गया। आपने कहा कि कई लाख लोगों को आपने इस सूर्य योग के विषय में सिखाया है और उनको लाभ हुआ है। तो किस किस देश में लोग ये विद्या अभी तक सीख चुके हैं? मैं वर्ल्ड का सारे देश में अभी चल रहा है, लेकिन मैंने फिजिकली जो विजिट किया, यूरोप का बहुत सारा कंट्री, एशिया का बहुत सारा कंट्री, अभी बाकी कंट्री का आदमी मेरे पास आके सीख के गए, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। ऑलमोस्ट जो मैं 25 से 30 कंट्री को तो मैंने विजिट किया, यूरोप का। वो आपकी अंतःप्रेरणा थी या बाहर से? नहीं, वो लोग सब जब बुलाते थे, जैसे आप ही लोग जब इंटरव्यू लिया, आपके विषय में कैसे जानकारी? ये आप ही लोग जैसे अभी इंटरव्यू ले रहे, इसी प्रकार से टीवी से और वेबसाइट बनाया था किसी ने इंटरव्यू ले को, उसी से आदमी हमको इनवाइट करते थे। वो लोग मेरा वीसा का, टिकट का सारी चीज दे देते थे। तो मैं पहले जाते थे, उसके बाद वो लोग हमको कुछ अपने जिंदगी को ठीक से, जैसे वो लोग सोच रहे थे अपने जिंदगी के लिए कुछ पैसा चाहिए, वो जो देते थे, उसी से मैं यूनिवर्सल पीस सेंटर का सूचना किया। कहाँ उस पैसा से? ये हमारा बिंदापुर डिस्ट्रिक्ट है, लोचीपुर गांव विलेज है। घाटल कस्बा, घाटल जो टाउन है, वेस्ट बंगाल। तो वहाँ पर कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो विधिवत इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं? जी जी, अभी हमारा टीचर भी है। अभी कितने लोग वहाँ पर मिदनापुर में होंगे? आदमी आते हैं जाते हैं, टीचर भी अपने घर में है। जब कोई स्टूडेंट सीखने के लिए आते, टीचर भी आ जाता है, शिक्षा देते, ऐसे चल जाते हैं। और कुछ तो आदमी वहाँ पे आश्रम में तो परमानेंट रहते हैं, वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने जाने में वो कोर्स करके चल जाते हैं ऐसे। सूर्य योग को करने में जो हम लोग आहार लेते हैं, उसमें भी कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है या अपने आप से सारे परिवर्तन? अपने आप सारे परिवर्तन होगा। क्यों ना, इसको जबरदस्ती कुछ किया नहीं जा सकते, वो और खींच लेगा। जैसे मान लीजिए, ये सारे हमारे इमोशंस के खेल है, इमोशंस का खेल, बिलीफ है हमारे, बिलीफ और इमोशन जो हमने बॉडी में, हाँ, इमोशन का खेल है। मैं पानी को कभी होल्ड कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, वो फिसल जाएगा। इमोशन उससे भी पतला है ना, बिल्कुल, उसको पकड़ के कभी कंट्रोल नहीं किया जाता है, वो भी आके चला जाएगा। तो वो, लेकिन हमारे इमोशन से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो हम क्यों इस इमोशन में पड़े रहेंगे? वो भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि जब एक समुद्र का अनुभव हो जाए तो छोटा जलाशय के लिए आपके अंदर कोई रुचि नहीं रह जाती। समझो का वो चीज, वही चीज है, मतलब आपको अनुभव हो जाता है बस दिव्य ऊर्जा का, क्योंकि शरीर में भी सूर्य और सौर मंडल में सूर्य है, एक ही तत्व है, सच। वो दोनों तत्व जुड़ जाएंगे तो बाकी सारी आवश्यकताएं आपकी, वही तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस को जोड़ना है। बिल्कुल, वही उसको ही बोलता है सेल्फ रियलाइजेशन। स्वामी जी, आजकल बहुत से लोग जो अध्यात्म विज्ञान में आगे आ रहे हैं, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन हैं, लुईस सेवर हैं, उन सब का ये कहना है कि मनुष्य के शरीर में जितने रोग हो रहे हैं, उन सब का कारण उनके उपचेतन में जो भय होते हैं जी, वो होता है जी। तो जब हम इस बात को समझ गए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि भय है तो, लेकिन भय को हम उपचेतना से कैसे निकालें जी, वो रास्ता हम लोगों को कहीं नजर नहीं आता है। तो हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम अपने भयों से कैसे अपने आप को मुक्त करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक आदमी पूरा डार्क रूम में बैठ के साधना कर रहा है, वो आराम से रूम के अंदर में घूम सकते, कहाँ पे साफ है और क्या है उसका कोई डर नहीं रहेगा। और एक आदमी पूरी लाइट में कर रहा है, उसको भी सारी चीज दिखाई देगा, उसको भी डर नहीं रहेगा, क्लियर दिखाई दे रहा है। डर उसी को होता है जो आलो आंधार के बीच में रहता है, जो ना तो लाइट में है ना तो अंधकार में है, बीच में जो रहता है, उसको डर पैदा होता है। अब 1000 इयर्स का डार्क रूम है, तो 1000 इयर्स का डार्क रूम को हम कैसे डार्क मुक्त कर सकता हूँ, अंधकार मुक्त कर सकता हूँ? क्या संभव है या नहीं?
एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इजी है। एक लाइट जला दो, एक लाइट जला दो, 1000 ईयर्स का डार्क रूम तुरंत अंधकार निकल जाएगा। तो ये हमारा शरीर 1000 ईयर्स जन्म जन्म का हमारा जनरेशन का जो डर पैदा हुआ है, ये हमारा अंधकार में छुपा हुआ है, हमको डरा दिया। तो इसका एक ही रास्ता समाधान है, अंदर का दिया को जला दो। वही है स्पिरिचुअलिटी। जब अंदर का दिया जल जाएगा, सारे डर खत्म हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी आ जाएगा, जागृत हो जाएगा। सेल्फ, जिसको कहा जाता है स्पिरिचुअल भाषा में सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानो, हु एम आई। जब ये पहचान लिया, जब वो तभी पहचानने आएगा जब वो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस जब मर्ज होना शुरू करेगा, तभी उससे पता चलेगा। और उसके बाद धीरे धीरे अवेयरनेस जब बढ़ते कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाएगा, उसको होता है एनलाइटनमेंट स्टेज। तब जाके फाइनल डर खत्म होगा। स्वामी जी, आजकल बहुत अनुसंधान लोग कर रहे हैं मनुष्य के ब्रेन पर, मनुष्य के व्यवहार पर। तो उसमें ये बात सामने आई है कि एक साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क में 1 मिनट में कम से कम 6000 विचार आते हैं, क्योंकि विचार लगातार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और आजकल सैटेलाइट के टाइम में सब लोग इतना ज़्यादा मोबाइल में जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा एक्सपोजर है। तो मुझे लगता है ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हम इतनी सारी चीज़, इन्फॉर्मेशन एक सेकंड में हमारे दिमाग में आती है, और साथ साथ उसमें पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। तो जब निगेटिव चीज़ें हम देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, इंटरनेट पे वीडियोस में देखते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आशंकाएं भी आने लग जाती हैं। तो हम किस तरह से विचारों का जो प्रचंड आक्रमण हमारी चेतना पर आजकल हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है जितने सारे मोबाइल हैं, ये टावर्स हैं, तो कितने सारे संदेश हवा में वो सब विद्यमान है। जब मोबाइल नहीं था तब तो मन शांत रहता था, लेकिन इतनी सारी टीवी टावर्स हैं, इतने सारे मोबाइल हैं, तो बहुत सारा डाटा हर समय हमारे वातावरण में ट्रैवल कर रहा है, और उसका असर हमारे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन एवरीबॉडी इज सेइंग स्ट्रेस इज टू हाई, एवरीबॉडी फील्स वेरी स्ट्रेस्ड। तो उस स्ट्रेस से हम किस तरह से अपने आप को बाहर ला सकते हैं? ये ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के द्वारा ये निश्चित संभव है। मेडिटेशन का अर्थ ही होता है बी 100% देयर वेयर वी आर। मेडिटेशन कोई प्रोसेस नहीं है, मेडिटेशन एक अवस्था है। हाँ जी, प्रोसेस मदद करता है उस अवस्था में पहुंचने के लिए। लेकिन हम उस प्रोसेस को ही मेडिटेशन पकड़ लेते हैं, यहाँ हमारा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ जी। तो इसीलिए बहुत सारा प्रोसेस है। संयोगा तो बहुत आसानी से ही उसको पहला दिन से ही उसको स्ट्रेस फ्री कर देगा, और उसके बाद जब कॉस्मिक कनेक्शन के द्वारा हो जाते, तो ये हमारा जो टेक्नोलॉजी की जो फ्रीक्वेंसी है, वो लो फ्रीक्वेंसी है। हाँ जी, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वो लो है, बिल्कुल। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी में वो मर्ज हो जाते, तो ऑटोमेटिक उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लो फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाता है। तो इसीलिए मेडिटेशन तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। बहुत सारा पद्धति है, रास्ता बहुत है, लेकिन पहुंचना तो एक ही है, मंजिल तो एक ही है। जो प्रोसेस में जिसको अच्छा लगता है, आपने दिल से उसको धारण किया। तो इसीलिए पहली चीज होता है, यहाँ पे 3 जो इंस्ट्रक्शन दिया था, वो 3 इंस्ट्रक्शन के साथ साथ और एक जोड़ना है। जब जब जो कुछ काम कर रहे हो उसको प्यार से करो, प्रेम को जगाना। और प्रेम जो है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है। लोग फिल्मी प्रेम को प्रेम समझ लेते हैं कि जो फिल्म स्टार्स प्रेम करते हैं वही प्रेम है, और अगर वो प्रेम नहीं है तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। मैं 3 लाइन में इसके ऊपर लिखा। हाँ जी, अभी कुछ दिन पहले। हाँ जी। प्रेम मींस भालोबासा। प्रेम मतलब भालोबासा, इन बंगाली लैंग्वेज में भालोबासा कहा जाता है। अच्छा। प्रेम मींस लव। हाँ जी। जो प्योर लव, हाँ जी, वो जिंदगी का सनराइज है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विवाह, हाँ जी, मैरिज, हाँ जी, वो प्रेम का सूरज अस्त हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। ये सब लोगों ने कहा है कि मैरिज इज एंड ऑफ लव अफेयर। और मैरिज, हाँ जी, जिंदगी का नया सनराइज है। हाँ जी, इसको छोटा भी नहीं कर सकता हूँ। उसका महत्व है, उससे अब एक नया प्रेम शुरू होता है। वो प्रेम का रूप और उसका एक तरह से फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। जी, प्रेम को जो पहचानता नहीं, वो केवल आई लव यू को ही प्रेम सोचता है, लेकिन जो फिलोसॉफिकली आई लव यू का कोई अस्तित्व है नहीं। प्यार किसके साथ होता है?
जब मेरा ही कुछ नेचर दूसरा के अंदर में दिखाई देते देता है, है। मिलता है, तभी तो तभी उसी के प्रेम साथ होगा। अटैचमेंट होता है, होमोजेनस होंगे, सजातीय होंगे, तभी कुछ- आकर्षण तभी और तो होगा। एकात्मता की तो भावना means संभव है। देयर इज नॉट आई लव यू, आई लव माई सेल्फ थ्रू यू। बहुत सुंदर बात आपने कही। ये जब समझ में आ जाएगा, क्योंकि निश्चित ही देखिए, समाधान ये हो मैंने जाएगा। शिव जी पार्वती से यही कहते हैं कि तुम मेरा ही स्वरूप हो। जी। राधा और कृष्ण के संबंध भी यही है कि हम दोनों एक आत्मा दो शरीर हैं। दोनों को ये हृदय से अनुभूति होती है कि हम एक ही हैं। पर नारी तत्व वही प्रेम पुरुष तत्व का तो आवश्यकता है, एक तत्व है। अरे इसको हम सत्य है। फिजिकल बॉडी रूप से देख रहे हैं। वो अज्ञान ही है, हमारा अज्ञान ही है। भटकाव है। जी। तो हम लोग सिल्वर स्क्रीन पर जो फिल्म अफेयर देखते हैं उसी के आलोक में जिंदगी जीने की कोशिश जी, करते जी, हैं जी। और बाद में फिर निराशा हाथ लगती जी है। जी जबकि आध्यात्मिक प्रेम वो है जो राधा कृष्ण के बीच में, जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना मूर्ति नहीं बना सकता, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। तो हम सभी लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि प्रेम आत्मा से निकलने वाली एक खुशबू है, जी। एक दिव्य अनुभूति है। जी। और जब तक वो अनुभूति आपके हृदय में नहीं जागती, तब तक आप किसी संबंध में मत उलझिए, क्योंकि तब वो संबंध कभी सफल हो नहीं सकता है। बाहरी चकाचौंध से कभी भी दिग्भ्रमित मत होइए। हम लोग दिव्य आत्माएं हैं, सूर्य के ही अंश हैं। सूर्य के साथ जुड़ें और अपने जीवन को आलोकित करें। स्वामी जी, एक समस्या भी समझ लीजिए या जिज्ञासा है कि जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग पहाड़ों में, जंगलों में, झरनों में, बगीचों में जाकर के शरारतें करते थे और पशु पक्षियों के संग बड़ा अपनेपन का एहसास हमें होता था। लेकिन जो महानगरों की आजकल ग्रोथ हो रही है, चाहे दिल्ली हो, एनसीआर हो, वहाँ मैं देखती हूँ मल्टी स्टोरीड कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं। छोटे छोटे घरों में बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार अब नहीं रहे कि दादा दादी नानी वो कहानियाँ सुना सकें, अपने जीवन के विषय में बच्चों को सोते समय बता सकें, क्योंकि पति पत्नी आर्थिक कारणों से एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। सुबह जल्दी जाते हैं, देर से आते हैं, नौकरों के सहारे, क्रच के सहारे बच्चे बेचारे पल रहे हैं। और जो कुछ भी उनको हम दे पा रहे हैं वो मोस्टली इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर या टीवी, उसी में वो प्रकृति की चीज़ों को देख पा रहे हैं। वास्तव में जो जंगल में, जो नदियों में, जो झरनों में, जो पहाड़ों में प्रकृति से सीधा संपर्क होकर जो ऊर्जा, जो प्राण शक्ति हम लोग ले पाते थे, वो आजकल करोड़ों बच्चे उससे वंचित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि बच्चों को हम प्रकृति के नज़दीक ला सकें? हर चीज का समाधान तो कुछ ना कुछ तो है। मेडिटेशन क्या करेगा? मेडिटेशन पहले हमारा अंदर का प्रकृति के साथ मिला देगा। तो ये जो हम टीवी के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलेक्ट के द्वारा हम जो सेटिस्फेक्शन को लेकर जा रहा हूँ, उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जब हमको मिलना शुरू करेगा तो ऑटोमेटिक ये हमारा फ्रीक्वेंसी हमारे साथ मैच भी नहीं करने पाएंगे और अपने आप छोड़ते रहेंगे, और तब हमारा थास्ट तैयार करेगा। प्रकृति जो दे सकते बड़ा बिल्डिंग में कभी नहीं हो सकती है। इसके लिए मेडिटेशन हमको अल्टरनेटिव प्यूरिफिकेशन का सॉल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको प्रकृति में आना पड़ेगा। तभी हम प्रकृति इसका प्रकृति को ब्लॉक केवल बिल्डिंग नहीं कर रहा है, सबसे बड़ा खतरनाक चीज होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को देते देते बच्चे बहुत स्ट्रेस में चले गए। एजुकेशन सिस्टम को मैकेले एजुकेशन सिस्टम होता है जो हमारा इंडियन स्पिरिचुअल एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया। उसका जो 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट था, एजुकेशन शुड बी सेल्फ सस्टेनेबल एंड सेल्फ डिपेंडेंट। आज हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो और सेल्फ सस्टेनेबल, कमजोर बन गए हैं, बीमार बन गए हैं, मानसिक रोगी बन गए हैं। सेकंड था ईगोलेस एजुकेशन, आज ईगोफुल बन चुके हैं। ईगो बूस्टिंग चल रहा है, बहुत ज्यादा ईगो बूस्टिंग। तीसरा क्या था? बिल्ड कैरेक्टर, आज कैरेक्टर का कोई महत्व नहीं है। चौथा क्या था? गेट नॉलेज थ्रू विजडम, आज विजडम का कोई पार्ट नहीं है, नॉलेज का अंशों को लेकर हम खेल रहा हूँ। पांचवा में क्या था? सेल्फ रियलाइजेशन। अनटिल अनलेस गेट द सेल्फ रियलाइजेशन वी आर नॉट क्वालिफाइड, नॉट इवन फॉर मैरिज आल्सो। जब मैं खुद को पहचानता नहीं, अपने हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रंस को कैसे पहचानूंगा? मैं जब खुद को प्यार देने नहीं जानता हूँ, तब तो मैं दूसरा को कैसे प्यार दे सकता हूँ? इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट वे टू अचीव द हाईएस्ट गोल एंड सॉल्विंग द ऑल प्रॉब्लम्स। सेल्फ रियलाइजेशन एंड self confidence, realization and self confidence is the best way to achieve the highest goal and solving the all problems.
तो ये 5वां स्टेज था। 6वां में क्या था? एनलाइटेंड पर्सन शुड बी टीचर एंड गुरु। आज कोई है ही नहीं। बिल्कुल है, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ही कम है। 7वां में क्या था? बिल्ड मदर क्वालिटी विथ ऑल द रिसर्च, ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द जॉब, ऑल द पर्पस। मदर क्वालिटी का अर्थ नहीं है माँ केवल लेडीज नहीं है। माँ का क्वालिटी क्या है? केयरिंग, प्रोटेक्शन, अनकंडीशनल लव। हम जब काम को प्यार नहीं देंगे तो काम को कैसे ठीक से करेंगे? इसके लिए को समाज को एक छोटी सी मैं दिशा दूंगा। सपोज एक बड़ा इंडस्ट्री है तो इस इंडस्ट्री का जीएम कितना होगा? सिंगल। वर्कर कितना होगा? बहुत सारा होगा। प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वर्कर्स पे डिपेंड करता है। रेस्पेक्ट किसको मिलता है? जीएम को मिलता है। अब क्लियर हो गया? रेस्पेक्ट वर्कर को भी मिलना चाहिए था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जीएम को मत दो, लेकिन उसको भी मिलना चाहिए। इक्वल चाहिए था ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो वर्क का सैलरी और जीएम का सैलरी एक कर दो ना, लेकिन रेस्पेक्ट तो एक होना चाहिए। जब वो वर्कर को भी रेस्पेक्ट मिलेगा, उसको भी लगेगा मेरा इंडस्ट्री है। बिल्कुल, वो मन से जुड़ेगा, और प्रोडक्शन भी बेटर क्वालिटी का बनेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। आज हम केवल क्वांटिटी के ऊपर फोकस करके रखा हूँ, क्वालिटी को खत्म कर दिया। क्वालिटी खत्म हो रही है, उसी से लाइफ की भी क्वालिटी, लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ पा रही है, सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है। तो अभी मैं लेबर के पास जाके बोलता हूँ, हाँ जी, आपका सैलरी आपको फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है? तो मीन्स इंडस्ट्री आपको फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। आपका कर्तव्य क्या है? आपको इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है या नहीं? तो अभी तो आपका फैमिली प्रोटेक्ट होगा। आपका भी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है ना? जी हाँ, जी। तो उसके बाद मैंने उनको बोला देखो, दूसरा को मत देखो, अपने कर्तव्यों को पूर्ति करो, तो तुम्हारा अंदर का पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जीएम तक पहुंच जाएगा और जीएम तुमको धीरे धीरे लेबर मैनेजर बना देंगे। उससे भी तुम सही ढंग से निष्काम निस्वार्थ रूप से करोगी, प्यार से करोगी, मातृत्व सुलभ रूप से करोगी, तो वहां से तुम्हारा ऑफिसर से मैनेजर, मैनेजर से जीएम, जीएम से तुम ऑनर तक पहुंच सकते हो। तो हमारा प्रमोशन किसके हाथ में है? हमारे अपने एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। और हम किसको सोचता हूँ? जीएम ने हमको प्रमोशन नहीं दिया, हम शिकायत करते हैं। समझ में आ गया? ये बिल्कुल गलती। डिमोशन भी हमारा हाथ में है। जब हम प्यार से नहीं काम करेंगे, सब कुछ ठीक से नहीं करेंगे, तो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो रहा है। वो जीएम को पास जल्दी से जल्दी चल जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार नोटिस देने के बाद जीएम को कट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो प्रमोशन डिमोशन जीएम के हाथ में नहीं है, अपने कर्म के ऊपर डिपेंड है। वो होता है बिल्ड मदर क्वालिटी, ऑल द रिसर्च एंड ऑल द एक्टिविटीज। ये बिल्कुल सही बात है। मैं इसके बाद क्या हुआ, ये था सर्बिया में, एक 22-23 साल की एक बच्ची थी। वो फैशन डिजाइनर था, बहुत अच्छा फैशन डिजाइनर है, तो मन से भी काम करता है, लेकिन प्रमोशन उसको मिलता नहीं था। लेकिन जब मैं ये फिलॉसफी उसको दिमाग में घुसा दिया, मुझे पता नहीं है, मैं तो जनरल बोलता हूँ, लेकिन वो तो पकड़ लिया। मैं 2 महीने के बाद वहाँ पे जब हम दोबारा गए थे, वो बच्ची मेरे सामने आई, आते हुए रोना शुरू कर दिया। स्वामी जी, आपका इस बातों से मुझे क्या मिला मालूम है? 2 बार 2 महीने के अंदर में प्रमोशन मिल गया, मेरा अभी तनख्वाह डबल हो गया। प्रकृति ने कितनी जल्दी वो कितना आसानी से हो जाता है। तो ये तो ध्यान के द्वारा ये तो निश्चित समाधान है और नेचर के साथ हमको जोड़ा देगा। पहले हम बाहर में नेचर में नहीं जाने पाता हूँ, तो लेकिन अंदर का नेचर से जोड़ देगा, तो वो हमको परिवेश तैयार कर देगा जो ओरिजिनल नेचर के साथ मिलने के लिए। ये तो मेडिटेशन जरूर उसका रास्ता बना देगा। बहुत सही और सटीक आपने हमको विज्ञान दिया कि जिस घुटन में हम जी रहे थे, उसका बड़ा सिंपल तरीका है कि हम आत्मा से जो है अपनी जो सारी नेचर यहाँ पे है, सारी नेचर यहाँ पर है, पूरा यूनिवर्स यहाँ पे है, पूरा ब्रह्मांड यहीं पर है, पूरा ब्रह्मांड। हम लोग पूरे ब्रह्मांड के प्रतिरूप ही जी। स्वामी जी, बहुत अद्भुत विज्ञान हमने दिया और मुझे तो बड़ा रोमांच हो रहा है। जो मैं कल्पना किया करती थी वो मुझे विज्ञान के रूप में आज समझ में आ गया कि कितना सरल है हमारा और सूर्य का संबंध जी। बस ये था कि हमें उसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए हम लोग डरते थे जी माँ। और मुझे लगता है डर जो है वो ज्ञान की ही संतान है।
जहाँ अज्ञान है वहाँ डर होता है, जहाँ ज्ञान आ जाता है वहाँ से डर समाप्त हो जाता है। निर्भय होना जो मुझे लगता है जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है जी। क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें जोड़ते हैं जीवन भर वो हमारे जो असुरक्षा की भावना है डर की वजह से ही होता है। सच। लेकिन जब हम सूर्य विज्ञान को समझ के सूर्य योग का अभ्यास करने लगेंगे तो हम निर्भय हो जाएंगे, अपने आप निराहार हो गए जी, आनंदमय हो गए जी, और सभी के लिए, सृष्टि के लिए मंगलमय हमारा जीवन यात्रा हो जाएगी। तो अभी एक तरफ ये भी हो रहा है कि लोगों में, मैं जैसे कई जगह जाती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को भी बड़े भयानक बीमारियां हो रही हैं, कैंसर की बीमारी, लंग्स का हो रहा है, कान का हो रहा है, आंतों का हो रहा है। मेरे आसपास ही बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ, लोग बहुत निराशा में भटक रहे हैं और पैसा कुछ काम नहीं आ रहा है, दवाइयाँ भी काम नहीं कर पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि सूर्य योग का अभ्यास करके हम अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य भी दे सकते हैं जी माँ, सच, उनका आत्मविश्वास और उनकी आत्मनिष्ठा जी और स्वास्थ्य जी। तो मुझे आप ये बताइए कि अभी जो करोड़ों लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए कि हम उनके अंदर उनका खोया हुआ आत्मविश्वास जगाकर उनको इस तरफ ला सकें जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आज इस समय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है माँ। ये जब हम सन मेडिटेशन के द्वारा कैसे इसको हम पूर्ति कर सकता हूँ उसका पहले हम देता हूँ। एक चीज होता है सबसे बड़ा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो दिया। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए सन मेडिटेशन का पहला दिन का प्रैक्टिस करें तो उसका पहले दिन से हमारा मेमोरी पावर बहुत गुना बढ़ना शुरू कर जाते हैं, कंसंट्रेशन पावर बिल्ड हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है पहला दिन से, केवल आधा घंटा प्रैक्टिस करने के बाद। इसका फिलॉसफिक साइंस क्या है? जब हम सूरज को देख रहा हूँ तो क्या होता है, हम आज्ञा चक्र से पीनियल ग्लैंड में सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो पीनियल ग्लैंड उस सन कॉस्मिक एनर्जी को सेरिबेलम में लेकर जाके मेटाबॉलिज्म करके 5 एलिमेंट एनर्जी में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, और 2% ब्रेन में जो इनकम्प्लीट विचार पड़ा हुआ है उसको डिलीट कर देते हैं, पूर्ति कर देते हैं। कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकता हूँ अच्छा तरफ से। कंप्यूटर में हम जब काम करने के जाता हूँ तो क्या करना पड़ता है, हमको विंडो खोलना पड़ता है। कभी कभी बहुत सारा विंडो खुल जाता है, हमको पता भी नहीं चलते, कंप्यूटर हैंग हो जाता है। मेरा विचार वहां पे आया, हम लोगों को तो साइंस में सिखाया प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, यहाँ पे माइनस क्यों हो गया? प्रैक्टिकली माइनस क्यों हो गया? तो मीन्स हम जो शिक्षा ले रहा हूं अभी तक पूरा शिक्षा नहीं है, ये अधूरा शिक्षा है। क्यों ना, विंडो खुला था प्लस किया था, मल्टी विंडो खुला मल्टीप्लाई प्लस किया, तो इससे क्या होगा ना, उसके बाद रिजल्ट आया हैंग मीन्स माइनस हो गया, हैंग हो गया, अटक गया। अभी ये हमारा एक कंप्यूटर है, एक विचार आया, काम शुरू किया, विंडो खुल गया। बचपन से आज तक कितना सारा विंडो खुला हुआ है, अरबों, तो वो हमारा ट्रेस का कारण हो रहा है। और ये सन कॉस्मिक एनर्जी से क्या होता है, जब वो ब्रेन में जाके 2% ब्रेन में पहुंचा तो 1000 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 1000 विंडो वुड बी क्लोज, डिलीट कर देगा वो जो डाटा पड़ा हुआ है। तो ब्रेन में जो 2% ब्रेन में हेवी हो गया था वो रिलीज हो गया, हल्का हो गया, तो मेमोरी पावर बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब ये हल्का हो गया कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया। और साइंस जब कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जीने का तरीका बन जाता है। बिल्कुल। इसके बाद बीमार को कैसे ठीक कर रहा है, उसी साइंस से ही जा रहा हूँ। अब जब ब्रेन पहले क्लीन हो गया तो जगह में एनर्जी रुक गया, वो एनर्जी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, सेल टू सेल में डाइवर्ट करते हैं। जिस सेल में जिस एनर्जी का ब्लॉकेज है, कमजोरी है, जिस एलिमेंट का कमजोरी है, उसी एनर्जी को ही उसी सेल में उसी ऑर्गन में भेजते हुए उसको क्लीन कर देते हैं। तो आजकल का जो समस्या है, प्रैक्टिकली हम सारे बीमारी के ऊपर रिसर्च करके उसको साइंटिफिकली प्रूव है, ये समस्या बहुत आसानी से समाधान किया जाएगा। ये लोग अपने आप 1 महीने भी नहीं लगेगा, पूरा बॉडी को अपने आप स्ट्रांग कर लेंगे। हम लोग पिरामिड मेडिटेशन में ब्रेथ पर ध्यान देने की प्रैक्टिस करते हैं, और आपको तो पता भी होगा पूरी दुनिया में कई हजार लोग हैं जो ब्रेथेरियन एक कम्युनिटी भी डेवलप हो गई है। वो लोग खाना नहीं खाते हैं, प्राण की ऊर्जा पर ही बिल्कुल साधारण सामान्य जीवन जी रहे हैं, ब्रेथेरियन कम्युनिटी। आप जो बात कर रहे हैं वो सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो भी पूरा विज्ञान है। तो
सोलर साइंस जिसकी आप बात कर रहे हैं या सूर्य योग, उसमें सांसों का या प्राण शक्ति की क्या भूमिका है और क्या महत्व है? हर चीज में माँ बिना सांस से तो हम कोई जी नहीं सकता। हाँ जी। लेकिन हमारा यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ऑक्सीजन को हम प्राण सत्ता रूप से ले लेता हूँ, लेकिन ऑक्सीजन हमारा प्राण सत्ता के रूप से नहीं है। हाँ जी। ऑक्सीजन एक छोटा सा पार्ट है। ऑक्सीजन तो एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, प्राण शक्ति तो नहीं है। नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, प्राण शक्ति को रक्षा करने के लिए मदद करता है। हाँ, वो उसको होल्ड करके रखता है, ऊर्जा को। इंजन चल रहा है, हाँ जी, कार्बन पड़ता है, हाँ जी, टॉक्सिन्स निकालता है बॉडी से, हाँ जी, उस टॉक्सिन को कार्बन डाइऑक्साइड बना के शरीर से निकाल देते हैं। ये ऑक्सीजन का काम है। हाँ जी, तो ब्रेथ हमको वो मदद करता है। हाँ जी। जब तक ये बॉडी के अंदर में कार्बन पड़ा रहे तो क्या होगा, ना एनर्जी आते हुए भी सेल के अंदर में प्रवेश करने नहीं पाएंगे, ब्लॉकेज हो जाता है। कार्बन तो सांस क्रिया के द्वारा, इसीलिए पिरामिड में जो आनापानासती जो प्रैक्टिस है, उसमें क्या करता है, सांस क्रिया के द्वारा जो शरीर का टॉक्सिन को फ्री कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक कॉस्मिक एनर्जी तो उधर है ही, वो कनेक्ट अपने आप हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और सन मेडिटेशन के द्वारा तो वो तो हो ही रहा है, कि ना वहाँ पे भी कभी कभी सांस लेना ही नहीं पड़ता है, जरूरत ही नहीं होगी। जब बॉडी को डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी मिल गई तो फिर ब्रीदिंग की तो जरूरत, वो तो रिडंडेंट हो गया जी। ब्रीदिंग प्रोसेस रिडंडेंट हो जाता है, क्योंकि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हमेशा सबके साथ कनेक्टेड है। हाँ जी, हाँ जी। और ये अवेयरनेस ब्लॉक हो जाता है, वो हमारा ब्रीथिंग एक्सरसाइज के द्वारा जो कार्बन जम जाते हैं, अवेयरनेस को ब्लॉक कर देते हैं, उसको भी क्लीन करके रास्ता दिखा देते हैं। इसलिए ब्रेथ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है साधना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तत्व ज्ञान की दृष्टि से अगर बात करूं तो हमारे जो पंच कोश हैं, जी जी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, कारण शरीर की जगह में बात करूं तो मुझे ये समझ में आया कि सूर्य योग की साधना करने से बाकी के चारों कोशों से हटकर हम सीधे चित्त को, या हमारा जो आनंदमय कोश है, महाकारण शरीर है, हम उसे जागृत कर लेते हैं सीधे से। हाँ, वो सीधा हो गया, सीधा महाकारण शरीर जागृत हो जाएगा। ये चारों को एक साथ में, पांचों को एक साथ में लेकर चल रहा है, और लेकिन वो वहाँ पे जाके काम कर रहा है, तो ये जल्दी जल्दी है हमारा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप सीधे प्रधानमंत्री से बात कर लीजिए तो फिर आपको नीचे वाला स्टाफ है, मिनिस्टर है जी, और जो सेक्रेटेरिएट है, आपको किसी चपरासी वगैरह से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्राइम मिनिस्टर से सीधे मोबाइल पर सीधे बात हो रहा है। तो मुझे ये समझ में आया कि ये बहुत ही अद्भुत विज्ञान है जी, सूर्य विज्ञान। और सबसे अच्छी बात है, अब तक इतने लोगों को आप सिखा चुके हैं, सबको फायदा हुआ है। तो जो हमारे अंदर डर था, कई बार हम लोगों को बचपन में बताया जाता कि सीधे सूरज को मत देखो, और खासकर जब ग्रहण पड़ता था तब तो बहुत ही रोक टोक की जाती थी कि सूरज को देखने से आई साइट चली जाती है। बहुत सारे डर हम लोगों के अंदर बचपन से भरे गए थे, लेकिन आपसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे मुझे समझ में आ गया कि हम सूर्य को जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन हम सूर्य को स्वीकार करें कि सूर्य ही हमारे जीवन के आधार हैं, और वो हमारी हर समस्या का समाधान बड़े स्नेह और सहजता से कर चुके हैं, कर सकते हैं और कर रहे हैं जी। बहुत ही अद्भुत जानकारी हमें प्राप्त हुई है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, जब मैं ही बन जाऊँगा तब तो अहंकार पैदा हो जाएगा। मेरा वही बाबा जी हमको गाइड कर रहा है, बचपन से हमको पता नहीं था, वो तो बाद में हमको पता चला, लेकिन ये अंदर में मेरा फीलिंग्स था, किसी ने हमको गाइड कर रहा है, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट रूप से कर रहा हूँ जितना हो सकते हैं। बिल्कुल, अध्यात्म विज्ञान हमें यही समझाता है कि प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं और चेतन तत्व है, वो तो परमात्मा की कल्पना से सृजन किया गया है, और हम उसका एक इंस्ट्रूमेंट अंग है। हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, हम तो निमित्त मात्र हैं। जो अवरोध होता है वो सिर्फ अज्ञान और अहंकार का होता है। इंडिविजुअल, जिससे आपने कहा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, जब हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के सूप में एक हो गए जी, तो फिर तो आनंद आनंद आनंद, जो आदि शंकराचार्य ने कहा नंदति नंदति, नंदते योगरत हुआ, भोगरत हुआ, संगरत हुआ, संगवीन, ऐसे ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति। तो आज आपसे मिलकर हमें भी उसी परम आनंद की, परम विज्ञान का आलोक, मेरे तो शरीर में रोमांच हो रहा है। वो ऊर्जा, मैं सूर्य को जल तो कब से सूर्य की उपासना भी करती थी, मैं देखा भी करती थी, लेकिन आज जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में मुझे अनुभूति हो रही थी, मुझे लग रहा था कि सूर्य भगवान आज मनुष्य का रूप धारण करके अवतरित हुए हैं। मैंने आज उसका अनुभव कर लिया आपके श्री चरणों में।
बहुत बहुत मैं नमन करती हूँ, वंदना करती हूँ और परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम सब मिल करके जितने हम आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं पूरे ग्रह पर सभी के दुखों को दूर कर सकें, पूरी मानवता की हम सेवा कर सकें, सभी के रोग दूर हो जाएं, सभी का दारिद्र्य दूर हो, सबके मन में जो एक दूसरे के प्रति भय है, आशंका है, वो सब समाप्त हो जाए और सभी राष्ट्रों को हम ये समझा सकें कि हम मानव एक परिवार हैं, एक चेतना के सभी अंग हैं और हम स्नेह से, बंधुत्व से, प्रेम से, आध्यात्मिक साधना के माध्यम से इतने हम लोग समर्थ हो जाएं कि जितना भी नकारात्मकता हमारे ग्रह पर आज है, जो प्राकृतिक आपत्तियां आ रही हैं, स्खलन हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों में जो जीव हैं वो त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि प्रदूषण हमारा बहुत ज़्यादा हम लोगों ने अपनी गलतियों से प्रकृति में बढ़ा दिया है, वो सब दिशा विपरीत हो जाएगी और सकारात्मकता फैलेगी, स्वास्थ्य फैलेगा, आनंद फैलेगा, मंगलमय पूरी एक सृष्टि हो जाएगी और हमारा देश जिस पर भगवान शिव का निवास है कैलाश पर्वत पर, वो उमा शंकर जी के माध्यम से पूरा हमारा संसार आनंदमय होगा, ज्ञानमय होगा, प्रेम से जुड़े रहेंगे और सबका मंगल हम कर सकेंगे। बहुत बहुत सबके लिए शुभकामनाएं। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।